नमस्कार प्यारे छात्रों। देखिए दोस्तों, हमारा जो राजस्थान का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है कक्षा 6 से 12 तक, उस सिलेबस में दोस्तों काफ़ी जो पार्ट है वो उनके टॉपिक हैं वो हटे हैं, कुछ तो पार्ट के पार्ट हट चुके हैं। तो दोस्तों सत्र 2023-24 में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा पार्ट पढ़ना है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो दोस्तों जितने भी छात्र हैं जो सत्र 2023-24 में अध्ययनरत हैं और वो 6 से 12 तक अध्ययन करते हैं, तो वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ें और कौन कौन से उनके जो एनसीईआरटी सिलेबस में जो पार्ट हटे हैं उसको ध्यान से देखें। तो दोस्तों राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पाठ्य पुस्तकों के सिलेबस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और आपको किसे पढ़ना है किसे नहीं पढ़ना है। 23-24 जो बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्र ध्यान से देखें, क्योंकि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है यानी कि कौन सा पार्ट के अंदर कौन सा टॉपिक हटा है और कौन सा नहीं हटा है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। हो सकता है आप मान ले जाए जो टॉपिक हट चुका है उसी को बार बार पढ़ रहे हो, तो जिससे आपको नुकसान देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों चलिए आपका महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर हम विचार करते हैं और आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कक्षा 10 विज्ञान में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी कि हमारा जो चैप्टर 5 है, पेज नंबर 88 से 102 पूरा अध्याय हट चुका है, यानी कि पूरा अध्याय हट चुका है, यानी कि इस पार्ट को आपको नहीं पढ़ना है। सभी कक्षा 10 के जो 23-24 एग्जाम में बैठने वाले छात्र ध्यान दीजिए, चैप्टर 5 यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये हट चुका है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पार्ट 8 अध्याय 9 जो है हमारा आनुवंशिकता यानी कि और हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है अध्याय 9, इसमें क्या क्या हटा देखिए। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ये वाला टॉपिक भी हट चुका है, डार्विन वाला हट चुका है। जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं, ये वाला टॉपिक भी हट चुका है। और आणविक जातिवृत्ति और विकास। और दोस्तों अध्याय का नाम बदलकर आनुवंशिकता कर दिया गया, यानी कि केवल आनुवंशिकता जैव विकास हट चुका है। इसमें आगे देखिए एक दृष्टांत और उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण, जाति उद्भव, विकास और वर्गीकरण, विकासी संबंध खोजना, जीवाश्म विकास के चरण और विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, और मानव विकास। दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक हट चुके हैं, आपको इन टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ओके, 161 से 173 पेज नंबर पे दर्ज हैं। अब दोस्तों अध्याय 11 है हमारा मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, पेज नंबर 208, 209 और 218। देखिए इसमें दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होना, ये वाला हट चुका है। और दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों जरूरी है, केवल एक ही क्यों नहीं, ये वाला टॉपिक भी हट चुका है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है, ये वाले टॉपिक दोस्तों ये 1, 2 और ये 3 टॉपिक जो है हट चुके हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अगला आता है दोस्तों अध्याय 12 इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, 223 पेज नंबर पर देखिए तार के भीतर आवेशों का प्रवाह कैसे होता है, ये वाला टॉपिक हट चुका है, तो इसे नहीं पढ़ना है। अगला दोस्तों अध्याय 13 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए 259 से लेके 264 पेज नंबर पे, इसमें माइकल फेराडे से रिलेटेड देखिए विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर वाला टॉपिक आपका हट चुका है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये इंड्यूस्ड करंट वाला ये भी हट चुका है। और विद्युत जनरेटर यानी कि विद्युत जनरेटर, ये तीनों जो टॉपिक है ये हट चुके हैं दोस्तों, इनको आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों अध्याय 14 है ऊर्जा के सोर्स यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें 271 से 287 ये पूरा अध्याय नहीं पढ़ना है, यानी कि पूरा अध्याय हट चुका है। और दोस्तों अध्याय 16 जो है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण और प्रबंधन, 298 से 314 पेज नंबर, ये भी संपूर्ण अध्याय हट चुका है। तो दोस्तों आपके संपूर्ण अध्याय जो चैप्टर 5 है और चैप्टर 14 है, चैप्टर 16 है, 3 अध्याय तो पूरे पूरे हट चुके हैं। और कुछ टॉपिक जो कि मैंने आपको बताएं ये टॉपिक भी हट चुके हैं, तो इन्हें आपको इस साल की एग्ज़ाम्स अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनको आप रिड्यूस करते हुए पढ़ना है या नहीं, इनको नहीं पढ़ना है। अब दोस्तों कक्षा 9 यानी कि जो 9th क्लास की बात की जा रही है, 9th क्लास देखिए 9th क्लास में
आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो हटाया गया अध्याय जो है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि चैप्टर 1 में बॉक्स यानी कि आइटम प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंस यानी कि BOC, ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है दोस्तों। अध्याय 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये 20 से 26 के बीच में। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ये हट गया है। रंग वाले घटक यानी कि डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं, ये भी हट चुका है। और दूध से क्रीम को कैसे, यानी कि अपकेंद्रण विधि जो होती है वो भी हट चुकी है। इसी पार्ट में दोस्तों 2 अघुलनशील द्रवों यानी कि तेल और पानी के मिश्रण को कैसे अलग करोगे, ये वाला भी हट चुका है। नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं दोस्तों, ये वाला भी हट चुका है। ऊर्ध्वपातन विधि और क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है, ये वाला भी हट चुका है। 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं, ये भी हट चुका है। और दोस्तों वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये टॉपिक भी हट चुका है। किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक हट चुके हैं। अध्याय 3 में क्या हटा है, परमाणु और अणु यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स, 46 से 48 पेज पे है ये। इसमें मोल संकल्पना यानी कि मोल कंसेप्ट हट चुका है दोस्तों, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। मोल कंसेप्ट ये हट चुका है। अगला दोस्तों जीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पूरा अध्याय हट चुका है, यानी कि चैप्टर 7 आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 7 ध्यान दीजिए, चैप्टर 7 नहीं पढ़ना है। देखिए अध्याय 8 गति यानी कि मोशन वाले पार्ट में से क्या हटा है। देखिए मोशन वाले पार्ट में से वेग समय संबंध के लिए समीकरण यानी कि वेग समय जो v = u+at है वो समीकरण हट चुकी है। और इसमें वेग और समय के मध्य जो समीकरण है, समय और स्थिति संबंध के लिए समीकरण, ये भी हट चुका है। और वेग स्थिति संबंध के लिए जो समीकरण है ये भी हट चुकी है दोस्तों। ये 3 टॉपिक इसमें हटे हैं। अगला आता है बल तथा गति के नियम यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, 136 से 140 के बीच में। संवेग संरक्षण का जो नियम है वो हट चुका है। और दोस्तों इसमें क्रियाकलाप 9.5, 9.6, उदाहरण 9.6, 9.7, 9.8 और बॉक्स आइटम जो है संरक्षण के नियम यानी कि ये संवेग संरक्षण का नियम, ये हट चुके हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है। अगला है अध्याय 10 यानी ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, 147 और 158 पेज पे। आइजैक न्यूटन का संक्षिप्त विवरण ये हट चुका है। इसके अलावा न्यूटन के व्युत्क्रम नियम का अनुमान कैसे लगाया जा सके, ये भी हट चुका है। और आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी ये भी हट चुका है। अब दोस्तों अध्याय 11 कार्य ऊर्जा यानी कि वर्क और एनर्जी, इस वाले पार्ट में से क्या हटा है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। दोस्तों ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा, ये वाला हट चुका है। ठीक है, अब आगे देखिए अध्याय 12 में ध्वनि में से क्या हटा है, 181 और 187 पेज पे। क्या ध्वनि एक प्रकाश धब्बे को नृत्य करा सकती है, और ध्वनि बूम, ये दोनों टॉपिक हटे हैं। इसके अलावा नीचे देखिए 182 पे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये वाला भी हट चुका है। साथ ही साथ 192, 93 पे सोनार, साउंड नेविगेशन, रेंजिंग, ये वाला टॉपिक है, ये भी हट चुका है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग वाला। और मानव कान की संरचना, ये वाला टॉपिक भी हट चुका है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो हटे हैं इनको आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए आगे अध्याय 13 हम बीमार क्यों पढ़ते हैं, ये पूरा पार्ट हट चुका है। 98 से लेकर 212 पेज, यानी कि दोस्तों ये इतने सारे जो पेज हैं ये कम हो गए हैं आपके किताब में से। अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा यानी कि संपूर्ण अध्याय, ये भी हट चुका है। तो दोस्तों आपका जैव विविधता वाला जो पार्ट है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर 7 वो वाला, और ये आपका चैप्टर 13 और चैप्टर 14, ये 3 पार्ट तो पूरे के पूरे हट चुके हैं, पूरे हटे गए हैं ये। ओके दोस्तों कक्षा 7 विज्ञान के अंदर देखिए चैप्टर 3 के अंदर रेशों से वस्तु तक संपूर्ण अध्याय हट चुका है। और मौसम जलवायु यानी कि अध्याय 7 जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन, ये भी पूरा हट चुका है, पेज नंबर 71 से 83। पवन तूफान और चक्रवात अध्याय 8, ये भी पूरा हट चुका है। और मृदा यानी कि अध्याय 9, ये भी पूरा हट चुका है। और जल एक बहुमूल्य संसाधन, तो ये भी हट चुका है। तो दोस्तों कितने पार्ट हटे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट आपके हट चुके हैं क्लास 7 के अंदर, कक्षा 7 में। तो दोस्तों लगभग 30% सिलेबस कम हो चुका है, 30% सिलेबस।